G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। G20 देशों का एक समूह जहां विभिन्न तरह की समस्याओं पर चर्चा की जाती है और कई चीजें साझा की जाती हैं। इस बार G20 का अध्यक्ष भारत है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 के मुख्य उद्देश्यों में विश्व अर्थव्यवस्था के स्थिरीकरण, वित्तीय निर्गमन की सुविधा, वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा, आर्थिक समावेशीकरण, बेहतर ग्रामीण विकास, साइबर सुरक्षा और वैश्विक वातावरणीय परिवर्तन शामिल हैं। जहां इस पर चर्चा और परिचर्चा कर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं। इसी कड़ी में 13 व 14 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में G20 के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की गई। इस सम्मेलन में G20 देशों, 9 विशेष रूप से आमंत्रित देशों तथा देश व दुनिया भर से विशेषज्ञों सहित 700 से अधिक प्रतिभागी ने हिस्सा लिया, जिसमें क्राइम, सिक्योरिटी, NFTs, AI और मेटावर्स जैसे विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इस विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर वॉलंटियर स्क्वाड्स को हरी झंडी दिखाई। ये विशेष रूप से चुने गए वॉलंटियर्स समाज में साइबर जागरूकता पैदा करने, नुकसानदायक सामग्री की पहचान और उसकी शिकायत करने और समाज को साइबर सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम करेंगे। उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर हमलों से सुरक्षा किसी एक देश के बूते की बात नहीं है और इसके लिए पूरी दुनिया को साझा प्रयास करना होगा। इस सम्मानित सभा में तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूँगा। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स तथा स्वार्थी वैश्विक ताकतें भी हैं जो नागरिकों और सरकारों को आर्थिक तथा सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह सम्मेलन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के कोऑर्डिनेटेड एक्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में साइबर स्पेस से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। पहला, इंटरनेट गवर्नेंस, राष्ट्रीय जिम्मेदारी और वैश्विक कॉमन्स। दूसरा, सिक्योरिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को सुरक्षित करना अभूतपूर्व पैमाने के बीच। तीसरा, डिजिटलीकरण, डिजाइन, वास्तुकला, नीतियां और तैयारी। विस्तारित वास्तविकता, मेटावर्स और डिजिटल स्वामित्व का भविष्य, कानूनी और नियामक ढांचा। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चुनौतियां, अवसर और जिम्मेदार उपयोग। पांचवा, डार्क नेट पर बिंदुओं को जोड़ना, क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट की चुनौतियां। छठा, क्रिमिनल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। इस अवसर पर विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने समापन समारोह में कहा, The primary goal that our Prime Minister put before the nation and the policymakers and all the innovative brains was that how can we democratize technology, work on that. Democratizing technology has three aspects. First, no single in no case the technology should be cornered by a few handful of companies. Second, the poorest of the poor person should have the same access to technology as a rich person, as a person who has more resources. Third, the technology should encompass all the areas which affect the day-to-day life of a common citizen. अपराध और सुरक्षा के लगातार बढ़ते महत्व के मद्देनजर इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से और व्यापक रूप से निपटने के लिए मजबूत और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन मुद्दों पर पारस्परिक रूप से सहमत मंचों पर और समय-समय पर बातचीत जारी रहेगी।